Hi dear students, today I will discuss the problem based on matrix representation of linear transformation. This is one of the most important topic of linear algebra क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनफैक्ट अगर आपको लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन के करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालना आता है तो उस पर बहुत सारे और दूसरे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे कि आप को कोई लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हो, आपसे पूछे कि उससे करस्पॉन्डिंग आप उसके रैंक निकालिए, नलिटी निकालिए, आइगन वैल्यू निकालिए, डिटरमिनेंट निकालिए, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं। ठीक, तो जो क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एंट्रेंस में भी हेल्प करेंगे और कंपटीशन एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो मैंने आज लिया है वो है लेट t फ्रॉम r³ टू p2 बी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन given by t abc equal to a minus bx square plus cx plus a plus b plus z, then you have to find out the matrix representation of linear transformation t, where you have been given basis of r cube is 1 0 0 1 1 1 and 0 minus 1 comma 1, and the basis of p2 is x square plus 1 x square minus 1 x square plus x minus 1, where p2 is your vector space of polynomial of degree at most 2. ओके, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं बेसिक बता देता हूं कि कैसे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं किसी लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन का। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपके पास टी दिया गया है लिनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वेक्टर स्पेस v टू u। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो आपको दी गई होगी, आपको v की बेसिस और u की बेसिस दी गई होगी। ठीक है, और अगर नहीं दिया गया होता है तो हमें उनकी यूज में बेसिस लेनी होती है। मान लीजिए आपको v की बेसिस दी गई है से x1, x2, x3, तो ये कहने का मतलब तो यही होगा कि b का डायमेंशन मान लीजिए 3 है। ठीक, और u की बेसिस मान लीजिए आपको दी गई है y1, y2 एंड y3। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो डोमेन वाला वेक्टर स्पेस v है उसकी जो बेसिस है x1, x2, x3, इन बेसिस के ये जो एलिमेंट्स है इस पे t की इमेज निकालनी है। मतलब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, आपको निकालना है t ऑफ x1 क्या है। मान लीजिए t ऑफ x1 आया c1। ठीक है, अब आपको पता है कि t ऑफ x1 मतलब इमेज ऑफ t। ठीक है, मतलब अगर आप ऐसे बनाते हैं, मान लीजिए बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं, मान लीजिए ये v है, ये u है और x1 यहाँ पे है, तो t ऑफ x1 कहाँ पे आ गया, ये आपके u में आ गया। ठीक है, जो कि यहाँ पर c1 है, t ऑफ x1 इज इक्वल टू c1। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि if c1 belongs to u, then we can write c1 as the linear combination of basis element of u। मतलब हम c1 को y1, y2, y3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो मान लीजिए हमने c1 को y1, y2, y3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो कोफिशिएंट टाइम मान लीजिए आप लिखा अल्फा 1 y1 प्लस मान लीजिए अल्फा 2 y2 प्लस अल्फा 3 y3। ठीक है, तो जो आपका मैट्रिक्स बन रहा होगा वो भी साइड में लिखता जाता हूं। ठीक है, साइड में जो मैट्रिक्स बन रहा होगा, तो ये जो कोफिशिएंट आए अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, जो आपने t x1 निकाला जो कि c1 आया, और c1 को जब आपने y1, y2, y3 की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो जो कोफिशिएंट आया अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, जो मैट्रिक्स बन रहा होगा उसकी ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगी, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। ठीक है, इसी तरीके से क्या करेंगे हम, t ऑफ x2 निकालेंगे। मान लीजिए कि आपका आया t ऑफ x2, मान लीजिए आ गया क्या c2, फिर c2 को u की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे। मान लीजिए कोफिशिएंट आया आपके क्या, अल्फा 2 y1 प्लस सॉरी अल्फा 2 नहीं यूज करते, बीटा यूज करते हैं। मान लीजिए आया बीटा 1 y1, ठीक है, प्लस बीटा 2 y2 प्लस बीटा 3 y3। तो आपकी जो कोफिशिएंट आए बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3, ठीक है, ये आपके बने इस मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3। ठीक है, इसी तरीके से हम t ऑफ x3 निकालेंगे। मान लीजिए कि आपका t ऑफ x3 क्या है, दिस इज कमिंग आउट टू c3। फिर c3 को हम u की बेसिस जो कि y1, y2, y3 है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे। और मान लीजिए कि कोफिशिएंट इन्वॉल्व हो रहे गामा 1, गामा 2, गामा 3, मतलब c3 को जो आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस में लिखा, तो कोफिशिएंट आया गामा 1 y1 प्लस गामा 2 y2 प्लस गामा 3 y3। तो ये y1, ये जो कोफिशिएंट है गामा 1, गामा 2, गामा 3, ये बन जाएगी मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम। ठीक है, तो ये है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ टी। ठीक है, तो इट्स नॉट अ वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इट्स वेरी इजी प्रॉब्लम, बस आपको कैलकुलेशन सही करना पड़ेगा। कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो सिंपली क्या करना है आपको, आपको डोमेन वेक्टर स्पेस V जो है उसकी बेसिस देखनी है x1, x2, x3। आपको t ऑफ x1 निकालना है, जो भी है, मान लीजिए कि c1 है, c1 को u जो है, जो कोडोमेन वाला जो वेक्टर स्पेस है उसकी बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करना है, ये जो कोफिशिएंट आएंगे ये जो मैट्रिक्स बनने वाली होगी उसकी फर्स्ट कॉलम बन जाएगी।
Tx2 निकालेंगे जो कि आपका C2 आया, ठीक है। फिर C2 को आप कोडोमेन वेक्टर स्पेस जो है U है, इसके बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में आपने लिखा, तो बेस तो आपका कोफिशिएंट क्या है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3, ये बन गया मैट्रिक्स सेकंड कॉलम। इसी तरीके से आपने Tx3 जो कि आपका C3, इसको आपने फिर से y1 y2 y3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, तो जो कोफिशिएंट है वो क्या आपके गामा 1 गामा 2 गामा 3, ये आपके मैट्रिक्स के थर्ड कॉलम में गए। सो ये है पूरा प्रोसीजर कैसे हम मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो आइए हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन की ओर। आई होप कि आपको बेसिक समझ में आया हो। कोई भी डिफिकल्टी है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ओके। तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन की। सो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। याद रखिए बेसिस ऑफ आर क्यूब क्या दी गई है यहाँ पे, 1 0 0 1 1 0 0 -1 1। यहाँ पे आपको यूजर बेसिस नहीं दी गई है, और बेसिस ऑफ P2 क्या दिया गया आपको, x स्क्वायर प्लस 1। ओके सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे x स्क्वायर को रिमूव कर दीजिए, x प्लस 1 रखिएगा, और x स्क्वायर माइनस 1 एंड x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ओके, तो स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना है, TF100 TF110 TF0 -1 1, इनको बेसिस ऑफ P2 जो कि ये है, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, P ऑफ 1, 0, 0, और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए हम जो कोफिशिएंट का यूज करेंगे वो है अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1, ठीक है। सो वी कैन राइट अल्फा 1 टाइम्स x प्लस 1 प्लस बीटा 1 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 1, सॉरी x स्क्वायर माइनस x प्लस गामा 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। सिमिलरली t ऑफ 1, 0, इसे भी इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, और जो कोफिशिएंट्स यूज करेंगे हम अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2। सो वी कैन राइट अल्फा 2 टाइम्स x प्लस 1 प्लस बीटा 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस गामा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। इसी तरीके से जो थर्ड एलिमेंट बेसिस का r क्यूब के t ऑफ 0 माइनस 1, 1 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, और कोफिशिएंट जो इस्तेमाल करेंगे हम अल्फा 3 बीटा 3 एंड गामा 3, और लास्ट में हमें इन सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यू चाहिए होगी, ठीक है। देन t ऑफ 0, माइनस 1, 1 इज इक्वल टू अल्फा 3 टाइम्स x प्लस 1 प्लस बीटा 3 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस गामा 3 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ठीक है। जब आप ये कर चुके होंगे तो आपका मैट्रिक्स क्या होगा, मैट्रिक्स ऑफ t क्या होगा, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में, देन योर मैट्रिक्स ऑफ t will come out to be this। फर्स्ट कॉलम क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1। इस मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम क्या होगा, अल्फा 1 बीटा 1 एंड गामा 1। इस मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम क्या होगा, अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2, ठीक है। सो वी कैन राइट अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2। इसी मैट्रिक्स का थर्ड कॉलम क्या होगा, अल्फा 3 बीटा 3 एंड गामा 3। तो उसका मतलब आप समझ गए होंगे सारी प्रॉब्लम क्या है, ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू निकालना है, मतलब आपको ओवरऑल क्या फाइंड आउट करना है, अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 एंड अल्फा 3 बीटा 3 एंड गामा 3, ठीक है। इसे कैसे करेंगे, और जस्ट वेट 1 मिनट, इसे मिटा देते हैं, फिर बताते हैं कैसे इसे करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1। एक इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे बाकी सारे कोफिशिएंट्स को निकालने में, ठीक है। तो सबसे पहले हम अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 को कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो आपने अभी क्या किया था, t ऑफ 1 0 0, ये आगे आपका स्टेप 2 शुरू हो रहा है, t ऑफ 1 0 0, ठीक है। अब इनकी वैल्यू तो निकाल लिया जाए, है ना। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, भाई आपको t को डिफाइन किया है, इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल करके हम t ऑफ 1 0 0 निकाल लेंगे। अब इस डेफिनेशन का इस्तेमाल कैसे करें, t क्या कहता है, a b c को ऐसे ले जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका a का काम क्या करेगा 1, b का काम क्या करेगा 0, और c का काम क्या करेगा ये वाला 0, ठीक है। तो t ऑफ 1 0 0 बाय दिस डेफिनेशन क्या हो जाएगा, a माइनस b x स्क्वायर। a माइनस b का मतलब क्या हो गया 1 माइनस 0 x स्क्वायर प्लस c टाइम्स x। c भी देखिए यहाँ पे 0 है, तो क्या लिखेंगे आप 0 टाइम्स x, ठीक है, प्लस a प्लस b प्लस c। a प्लस b का मतलब क्या हुआ 1 प्लस 0, c तो 0 ही है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप क्या 1 प्लस 0 प्लस 0। तो ओवरऑल आपका t ऑफ 1 0 क्या बन गया, यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से 1 x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं फिर से यहाँ पे t ऑफ 1 0 0 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
इसी को आप क्या करते हैं, ये जो P2 की बेसिस दी गई है उसके लिए कॉम्बिनेशन लिखे थे आप, तो लिखिए सो दिस इज इक्वल टू एक्चुअली अल्फा 1 टाइम्स x प्लस 1 प्लस बीटा 1 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस गामा 1 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे इसको रीराइट कीजिए, ऐसे रीराइट कीजिए कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए, x के कोफिशिएंट को एक साथ कनेक्ट कर लीजिए और जो कांस्टेंट टर्म है उसको एक साथ कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम x स्क्वायर का कोफिशिएंट कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे है बीटा 1 और एक यहाँ पे है बीटा 1 प्लस गामा 1 x स्क्वायर। ठीक है, x के कोफिशिएंट को भी कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे तो है यस प्लस अल्फा 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए माइनस बीटा 1 है और यहाँ पे देखिए क्या है प्लस गामा 1 है, ये किसका कोफिशिएंट है x का। अब बच गया कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ से देखिए अल्फा 1 आया, यहाँ पे तो कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, यहाँ पे देखिए आ गया माइनस गामा 1। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं यहाँ राइट लेफ्ट साइड में क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ कुछ नहीं 0 टाइम्स x लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए, तो x स्क्वायर कोफिशिएंट को दोनों साइड कंपेयर करेंगे अगर आप, तो आपको बीटा 1 प्लस गामा 1 क्या मिलेगा, यहाँ पे बीटा 1 प्लस गामा 1 राइट साइड में और यहाँ पे देखिए x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो बेसिकली बीटा 1 प्लस गामा 1 क्या हो गया आपका 1। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है अल्फा 1 माइनस बीटा 1 प्लस गामा 1। ठीक है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 0, तो लिखिए आप 0। ठीक है, अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे अल्फा 1 माइनस गामा 1 और यहाँ पे देखिए आपका क्या है 1, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी 1। अब आपको ये इक्वेशन मिल गया, तीन इक्वेशंस है, तीन अननोन है, इनकी हेल्प से इनको सॉल्व कीजिए और इनको सॉल्व करके आप अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है देखिए सॉल्व करना। आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, ये दोनों इक्वेशंस उठाइए 1 2 को, तो बीटा 1 को कैंसिल हो जाएगा, जस्ट ऐड दीस टू इक्वेशंस। ठीक है, अगर इन दोनों को आप ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, बीटा 1 कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा क्या आपको अल्फा 1 प्लस 2 गामा 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये लास्ट इक्वेशन क्या है, इसको लिख लीजिए आप अल्फा 1 माइनस गामा 1 इक्वल टू 1। ठीक है, अब चाहे तो आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो गामा 1 की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, गामा 1 इज कमिंग आउट टू बी 0 और गामा 1 अगर 0 है तो इसी इक्वेशन से आपको क्या मिल जाएगा अल्फा 1 मिल जाएगा। ठीक है, इधर आप पुट करेंगे तो अल्फा 1 क्या मिल जाएगा आपको 1, और फिर अगर आपको अल्फा 1 मिल गया तो आप कौन सा इक्वेशन उठा सकते हैं, इसे ले लीजिए अल्फा 1 की वैल्यू 1। ठीक है, एंड गामा 1 क्या है आपका 0, तो बीटा 1 भी क्या हो गया आपका 1। तो फाइनली आपका अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 क्या हो गया आपका 1 0। तो आपको इनफैक्ट आपको जो मैट्रिक्स जो आप बनाने जा रहे हैं इस टी की करस्पॉन्डिंग उसकी पहली कॉलम मिल गई, वो क्या है आपकी 1 0। बस इसी प्रोसीजर को हम फॉलो करेंगे बाकी सारे के लिए, मतलब टी ऑफ 1 1 0 करेंगे, फिर यही प्रोसीजर फॉलो करेंगे और वहां से आपको मिलेगा अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 जो कि आपका मैट्रिक्स का सेकंड कॉलम बन जाएगा। फिर इसी तरीके से हम टी ऑफ 0 -1 1 निकालेंगे, उसे हम क्या कहते हैं P2 के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन लिखेंगे और वहां से आपको अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3 मिलेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। और प्लीज अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो जरूर मुझे वो आप मैसेज कीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। ओके, इसी तरीके से हम टी ऑफ 1 1 0 निकालते हैं। ठीक है, टी ऑफ 1 1 0 क्या होगा, टी ऑफ 1 1 0। ठीक है, इसी इक्वेशन में रख दीजिए जो आपको टी जैसे डिफाइन किया गया है रख देते हैं। तो यहाँ पे a माइनस बी जब करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो 0 हो जाएगा, तो बेसिकली 0 टाइम्स x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए c तो 0 ही दिया गया है तो 0 टाइम्स x हो गया। ठीक है, प्लस a प्लस b प्लस c, तो बेसिकली क्या आ गया 1 + 1 + 0 दैट इज इक्वल टू 2। तो फाइनली आ गया 2। तो यहाँ पे क्या हो गया t ऑफ 1 1 0 इज कमिंग आउट टू बी 2। और इसको क्या करना है जैसे बताया था मैंने आपको, फिर से आप P2 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे जहां पे कोफिशिएंट आपने क्या यूज किया अल्फा 2 बीटा 2 एंड गामा 2। ठीक है, तो आप जब लिखोगे यहाँ पे अल्फा 2 टाइम्स x + 1 प्लस बीटा 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस गामा 2 टाइम्स x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। आपको फिर से वही x स्क्वायर का कोफिशिएंट कलेक्ट करना है, x का कोफिशिएंट कलेक्ट करना है और
कांस्टेंट टर्म, तो वही आ जाएगा, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, अभी भी हमने करेक्ट किया ही था। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट जो करेक्ट किया था आपने, क्या आया था, बीटा 2 आएगा प्लस गामा 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स का कोएफिशिएंट करेक्ट कीजिए, यहां से होगा आपका अल्फा 2, यहां से आएगा माइनस बीटा 2 और यहां से आएगा आपका गामा 2, प्लस कांस्टेंट टर्म को करेक्ट कीजिए, यहां से आया आपका क्या अल्फा 2 और यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ से आएगा माइनस गामा 2, ठीक है। फिर क्या करना है आपको, यहाँ पे x लिख दीजिए, मिस हो गया है, ठीक है, x लिख देते हैं फिर से आप क्या करिए, कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कीजिए, x स्क्वायर कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, बीटा 2 प्लस गामा 2, तो इक्वेशंस बना रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, ठीक है, जीरो ले लेंगे उसको, फिर जीरो कर दिया, ठीक है, ठीक है। x का कोएफिशिएंट यहाँ राइट साइड में क्या है, अल्फा 2 माइनस बीटा 2 प्लस गामा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, तो जीरो। इसी तरीके से कांस्टेंट जो है आपका है अल्फा 2 माइनस गामा 2 इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, क्या है, 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, 2 है। अब क्या करना है आपको, अब आपको क्या करना है, इनको सॉल्व करिए, सॉल्व करके अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 की वैल्यू लिखिए, ठीक है। तो सॉल्व करना बहुत बड़ी बात नहीं है, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ कि आप जब इनको सॉल्व करेंगे तो अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 4/3, 2/3 एंड -2/3, 2/3, 2/3 एंड -2/3, ओके, इट्स नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने T1 निकाला, फिर उसको P2 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, फिर जो कोएफिशिएंट था अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 उनकी वैल्यू निकाला, फिर हमने T(110) निकाला, उसे फिर से P2 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, कोएफिशिएंट्स आए अल्फा 2 बीटा 2 गामा 2 उनकी वैल्यू निकाला। अब लास्ट में बचा रह गया है कि T(0 -1, 1 को भी P2 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए और अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो T(0, -1, 1, ठीक है, ये क्या होगा, ठीक, तो यहीं पे लिख लेते हैं a माइनस बी, तो ये क्या बन जाएगा आपका बेसिकली a माइनस बी, a आपका 0 है, b -1 है, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गया आपका, ये प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस c टाइम्स x, ठीक है, c टाइम्स x, c क्या है आपका 1 है, ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, एक्स स्क्वायर प्लस x हो गया। अब इधर देखिए a प्लस बी प्लस सी, ठीक है, a प्लस बी प्लस सी जोड़े तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब क्या करना है आपको, अब आपको T(0 -1, 1 जो कि आपका है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसे P2 की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखिए, तो लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को इसके लिए कॉम्बिनेशन लिखिए, कोएफिशिएंट इस्तेमाल हुआ था क्या आपका अल्फा 3 टाइम्स x प्लस 1 प्लस बीटा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस गामा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, ठीक है, ओके। फिर से वैसे ही बना लीजिए इक्वेशंस, ठीक है, या इनफैक्ट आप कोएफिशिएंट्स को करेक्ट कर लें, आप एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट करेक्ट किया, अभी भी हमने किया है, तो कोई अब बड़ी बात नहीं रहेगी इसमें। तो एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या आएगा आपका, बीटा 3 यहाँ से और यहाँ से क्या आ जाएगा आपका गामा 3, ठीक। उसके बाद आपका एक्स का कोएफिशिएंट करेक्ट कीजिए, यहाँ से मिल जाएगा क्या आपका अल्फा 3, यहाँ से मिल जाएगा आपका माइनस बीटा 3 और यहाँ से मिल जाएगा आपका प्लस गामा 3, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म को करेक्ट कर लीजिए, तो यहाँ से मिलेगा आपका अल्फा 3, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ से मिल जाएगा माइनस गामा 3, ठीक है। अब हमारा टाइम हो गया इक्वेशंस बनाने का। इक्वेशंस कैसे बनेगा, बस कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर लीजिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा और यहाँ पे एक्स लिखा जाएगा, ठीक है। तो कोएफिशिएंट्स को आप कंपेयर कर लें, इधर देखिए राइट साइड में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है, बीटा 3 प्लस गामा 3, तो बीटा 3 प्लस गामा 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लेफ्ट साइड में एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या है 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है अल्फा 3 माइनस बीटा 3 प्लस गामा 3 और यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। तीसरा क्या बन गया यहाँ पे अल्फा 3 माइनस गामा 3 कांस्टेंट टर्म और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है नहीं तो 0 मान सकते हैं, तो ये हो गया 0, ठीक है। ये बन गया आपके तीन इक्वेशंस। इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3 की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करेंगे आप तो बहुत आसानी से आपकी अल्फा 3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2/3, बीटा 3 आ जाएगा आपका 1/3 और गामा 3 फिर से आ जाएगा आपका 2/3, ठीक। तो जैसा स्टार्टिंग में हमने मैट्रिक्स लिखा था, मैट्रिक्स ऑफ टी क्या था आपका, मैट्रिक्स ऑफ टी था आपका अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1, अल्फा 2
बीटा 2 गामा 2, अल्फा 3 बीटा 3 गामा 3। ये वैल्यूज हमने अभी भी निकाली है। अल्फा 1 बीटा 1 गामा 1 की वैल्यू क्या आई थी 1 1 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या 1 1 0, ठीक है। अल्फा 2 बीटा 2 और गामा 2 की वैल्यू क्या आई थी 4/3 2/3 एंड -2/3, ठीक है। तो लिख सकते हैं क्या 4/3 4/3 2/3 एंड -2/3, ठीक है। अल्फा 3 बीटा 3 और गामा 3 की वैल्यू क्या आई थी 2/3 1/3 एंड 2/3, 2/3 1/3 एंड 2/3, ठीक है। तो ये जो आपकी बन के आई ये बन के आपकी मैट्रिक्स ऑफ दिस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो लॉजिक एकदम यही है, कॉन्सेप्ट यही है। आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बदल सकता है, वेक्टर स्पेस बदल सकते हैं, बेसिस बदल सकते हैं, लेकिन जो इसके पीछे का जो सिद्धांत है वो आपका यही रहेगा। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी। अब इस मैट्रिक्स से रिलेटेड जितनी प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछेगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। अगर आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन, जैसे मैं आपसे पूछ लूँ कि रैंक ऑफ टी निकालिए, मैं आपसे पूछूं आइगन वैल्यू ऑफ टी निकालिए, मैं आपसे पूछूं डिटरमिनेंट ऑफ टी निकालिए, ओके, तो आपको हो सकता है डिफिकल्टी आए, ठीक है, हो सकता है आपको देखने में परेशानी हो। लेकिन अगर आप उसके करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालें, मैट्रिक्स को देख के आप और आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज के बारे में बता सकते हैं कि नॉन सिंगुलर है कि नहीं, इन्वर्टिबल है कि नहीं, इसकी रैंक क्या होगी, इसको आराम से आप इकोन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसकी रैंक निकाल सकते हैं। रैंक निकाल लिया तो नल्टी निकाल लेंगे, इसके डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो आपको, अगर आपको ये आता है कि कैसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स निकालते हैं, तो बहुत आसान है। तो प्रॉब्लम का ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा। मैं कोशिश करूंगा लीनियर अलजेब्रा में जो भी अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं और जो आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में आपकी हेल्प करेंगे, मैं उन्हें यहाँ पे अपलोड करता रहूंगा। और सिर्फ लीनियर अलजेब्रा तक ही मैं अपने आप को सीमित नहीं रखूंगा, आगे चल के बहुत सारे और भी टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, बहुत सारे और पेपर्स को भी कवर करूंगा। तो प्लीज स्टे इन टच, कीप इन टच, एंड प्लीज डू लाइक एंड कमेंट इफ यू लाइक दिस कंटेंट। थैंक यू सो मच।